निर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट मुंह से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। मंगलवार कार्तिक मासा और मंगल भवन में राम प्रकाश। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चारों युगों में तुम ही अवतारी, लीला करते बनते नर नारी। नर और नारायण का भेद समझ नहीं कोई, नारायण सबसे बड़े और सत्य रूप ही होए। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी मेरे इष्ट देव का जब मैं चरित्रांकन करता हूं, उनका अवलोकन करता हूं, उनको अपने नैनों में रमाना चाहता हूं, तो मैं खुद उनके जैसा हो जाता हूं। सतयुग में सत्यनारायण भगवान का प्रकाशमान रहता है, शक्ति नहीं रहती। जितने भी अवतार सतयुग के और नारायण वहां अकेले हैं, और जैसी उनकी मर्जी हो वैसे ही लीला करते हैं। तो कच्छ बने मच्छ बने और बने नरसिंह अवतार, 52 रूप वह बन गए और किया सतयुग उद्धार। सतयुग में तो इतने बार नारायण को अपना रूप बदलना पड़ा, क्योंकि जब जब भी असत्य का बोलबाला होता था, नारायण को सत्य का प्रकाश करने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ता था। और त्रेता में शक्ति के साथ नारायण राम बन आए हैं, और लक्ष्मी जनक जानकी को वह अपने साथ ही लाए हैं। तो राम सियावर युगल है जोड़ी, और मर्यादा जिसने भी तोड़ी, उसकी आखिरी सांस भी और राम ने दी हटाए। दानवता अब शेष नहीं और मानवता प्रगटाए। राम राज्य में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए संपूर्ण विश्व और भारत से दानवतावाद का नामो निशान मिटा दिया। तो त्रेता में हुआ राम प्रकाशा, सतयुग में नारायण वासा, और द्वापर में श्याम प्रकाशा, श्री कृष्ण का ब्रज में वासा। द्वापर युग में भगवान श्याम सुंदर का प्रकाश हुआ। चंद्रमा के समान उनके प्रेम में शीतलता थी। वो चाहते थे मृत्युलोक में शीतलता रहे। राम तो सूर्यवंश में थे
वो सत्य के जितना तेज चाहते थे, असत्य को निस्तेज करना चाहते थे। और कलयुग छाई कालिमा और कलंक गति पाए। इस कारण कलयुग में कल की अवतार प्रगटाए। इसलिए कल के अवतार आएंगे क्योंकि कलयुग में जिधर देखें दृष्टि कलंक ही कलंक प्रगटाता है। और निष्कलंक यहां कोई है ही नहीं, सब अपना स्वार्थ प्रगटाता है। स्वार्थ के लगे ढेर यहां, इस कारण अंधियार। सदी 21वीं में इस कारण आए कल की अवतार। कलयुग की सबसे बड़ी कमजोरी भोग है। और जब 5.25 अरब आत्माएं कलयुग की अपनी आत्मा में भोग को आकर्षित कर ले तो उसका परिणाम क्या हो? रोग ही रोग वियोग दिखावे, परम शांति फिर नहीं पावे। घोर अशांति के बादल सारे जग में मंडराते हैं और सारा ही जगत है दुखी यहां। और देखो रोग यहां पाते हैं, रोग भोग में फंस गया ये संसार तमाम। कैसे इस महामारी को दूर करें भगवान? रोग और भोग में यदि मनुष्य फंस जाए तो हे उमा जी, उस दलदल में, उस कीचड़ में से निकलना असंभव जैसा है। और उस कीचड़ में कमल खिलाने के लिए ही नारायण पदार्थ है। तो भगवान कलंकेश्वर का हमें कार्तिक मास में आह्वान करना चाहिए, क्योंकि कैलाश के चारों तरफ भी प्रदूषण है और कैलाश प्रदूषण से मुक्त है। मान सरोवर झील में प्रदूषण कभी न होए, अमृत जैसी झील है अमृत शिव में होए। यह तो खालिस है। खालिस का मतलब होता है पवित्र, शांत। तो कलयुग में कल की अवतार खालसा धर्म चलाने आ रहा है। और खालसा धर्म किसी जाति विशेष से नहीं है, राज करेगा खालसा। इसको लोगों ने अपने अपने अनुसार अपने अपनी व्याख्या कर ली। कोई सोचता है ये कोई किसी धर्म विशेष के लिए है, कोई सोचता है किसी जाति विशेष के लिए है, कोई वर्ण व्यवस्था के लिए सोचता है। यह मनुष्य का सोच हो सकता है, लेकिन भगवान कलंकेश्वर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर कार्तिक मास में अपने विशेष प्रसारण में मानवता का संदेश भारत के भक्तों के लिए प्रसारित कर रहे हैं। भगवान शंकर का उद्बोधन है, कल की भगवान की प्रेरणा है और मुख्य श्रोता उमा जी और हनुमान जी महाराज है। और रिद्धि सिद्धि उसमें शक्ति गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की है। और हंसारूढ़नी उसमें शब्दों का संयोजन कर रही है वीणा पुस्तक धारणी। और नारायण की साक्षी में इसका प्रसारण किया जा रहा है। तो कलकेश्वर भगवान कहते हैं कि कलयुग में चारों तरफ काली मां ही काली मां है और इस काली मां को हटाने के लिए मुझे दिव्य आत्माओं की जरूरत है जो भोग और वासनाओं से दूर रहे और भगवान की उपासना में लीन रहे। जितनी भी आत्मा भारत में भक्तों की, उनको संकल्प ये लेना है कि जो अपने लिए करो भैया वो सबके लिए ही करना है। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, कहने से नहीं आएगा, संविधान बनाने से नहीं आएगा, उसके लिए संकल्प करने से भी नहीं आएगा, उसके लिए प्रयास करने होंगे, पुरुषार्थ करना होगा। और वो करना क्या है?
बस एक ही काम करे जग सारा, और अमृत बरसे फिर संसारा। जो आप अपने लिए करना चाहते हो सोच लो आप अच्छी तरह। जब तक भगवान का प्रसारण चल रहा है हर आत्मा सोचे कि मुझे करना क्या है, अच्छा सोचे या बुरा सोचे, तो वो सारे संसार के लिए करना है। अब सोच लो यदि आप अपना ही बुरा सोचोगे तो सारे संसार का बुरा सोचोगे, तो आप दानवता की श्रेणी में आ जाओगे। और आप अपना भला सोचोगे तो सारे संसार का भला सोचोगे तो मानवता की श्रेणी में आ जाओगे। तो आपका भी कल्याण हो जाएगा और इस संसार का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान कलंकेश्वर का पहला संदेश है कि हम खालसा धर्म भारत में स्थापित करना चाहते हैं, जो खालिश दूध के समान हो, क्षीर सागर की खीर के समान हो, श्वेत भगवान विष्णु के स्वरूप के समान हो, शांताकार हो। तो जो आप अपने लिए करो वह सबके लिए ही करना है, और जाति धर्म को छोड़ो, भारत को फिर से अमृत से भरना है। जाति धर्म में आते और कभी नहीं भगवान, वह तो मानवता का आते करने यहां कल्याण। उनका तो धर्म मानवता है। संसार में दो ही धर्म है, एक मानव धर्म और एक दानव धर्म। और मानवता का धर्म जो भी अपनाए वो किसी भी जाति धर्म समूह का हो, वो सब मनुष्य भगवान को प्रिय हैं, वो सारे भक्त भगवान को प्रिय। और जो भोग को इच्छा रखता हो, काम वासनाओं में डूबना चाहता हो, महामारियों में लिपटना चाहता हो, वो दानवतावादी प्रवृत्तियां हैं, वो उनमें जाए। उनको नष्ट करने के लिए ही तो अवतार है। प्रकाश पर्व किसे कहते हैं? प्रकाश पर्व का मतलब कोई आपके घर में धन के भंडार भरने से नहीं है कि आपको सारी सुख समृद्धियां बिना पुरुषार्थ के ही उपलब्ध करा दे लक्ष्मी जी। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी जब आती है तो वैभव और मंगल तो भारत में होते ही है, उसके बाद नारायण को भी आना पड़ता है और सारे देवताओं को उनके सम्मान में यहां पर उपस्थित रहना पड़ता है मृत्युलोक में। तो है संसारवासियों, कल की अवतार का आगमन भारत में होने वाला है, और जाति और धर्म को टांगो खूंटी पर, इनका से कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप देखते रहेंगे और नहीं इनसे कछु होए, करने वाला नारायण है, सर्वशक्ति गति दोए। इसलिए खालसा राज का मतलब लोग किसी धर्म विशेष जाति का राज नहीं, सारी आत्माएं भारत की और पूर्ण ब्रह्म हो जावेंगी। नारायण की देखो उन पे कृपा, और देखो पल पल में दिखावेगी। तो ऐसा जादू से होता नहीं, संविधान नहीं होए, भक्ति से नहीं होता है, इसमें संकल्प होए। इसमें संकल्प की जरूरत है। और वो संकल्प कैसा होना चाहिए? है संसार के लोगों, मरे हुए मुर्दे के समान आप जिंदगी जी रहे हो और भोगों में रखा क्या है? इच्छाओं की मृत्यु। भीष्म पितामह ने द्वापर में भगवान कृष्ण से जन्म लेने से पहले ही कह दिया था कि मैं जब आपके साथ द्वापर में जन्मूं, जब मेरे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न न हो, क्योंकि इच्छा ही मृत्यु का कारण है इस मृत्यु लोक में। और भक्ति भगवान से मिलाने का मार्ग है। तो आप इच्छा मृत्यु कीजिए, कुइच्छा अक्षय होए, सुइच्छा भगवान की घर घर में प्रगटाए। जो सुइच्छाएं हैं, भगवान से मिलने की इच्छा है, शुभ कर्म करने की इच्छा है, मानवता का कल्याण करने की इच्छा है, दूसरों का भला करने की इच्छा है, इन इच्छाओं को तो आप 100 गुना बढ़ाओ और भगवान आपको इसमें रिद्धि और सिद्धि के भंडार भर देंगे। और यदि आप काम वासनाओं की और दानवतावाद की इच्छाओं को बढ़ाने की सोच रहे हो तो सोचो,
पतन हो गया आपका, राम नाम भी ले, नहीं सफलता मिलेगी, जीवन ही क्षय होए। अब आप काम वासना की तरफ तो ज्यादा बढ़ रहे हो और ऊपर से राम राम कर रहे हो, तो इससे आपकी सफलता मिलने वाली नहीं है। शायद आप भूल गए हो कि राम नाम इसलिए आप ले रहे हो कि आपका कल्याण हो, आपको कुछ सफलता मिले, ऐसे नहीं मिलती। मिले सफलता उस दिन भैया, जिस दिन मन निर्मल हो जाए, सारी इच्छाओं को चिता बनाकर खुद ही आग लगा दो ताए। एक भी कोई इच्छा मत रखो ये अमर आत्मा तब बन पाए, नारायण खुद आ जाते हैं, सारे काम सुलभ हो ही जाए। जिन पे कृपा करे नारायण, निर्मल हृदय उनको ही जान, और छल कपट प्रपंच रखने वाले को मिट जाता है नाम निशान। दानवता संहार करे जब अवतार कल की प्रगटाएगा, मानवता का हो प्रकाश जगमग भारत हो जाएगा। निराकार की ज्योति जलेगी और भारत भगवान बन जाएगा, तब समझ लेना खालिस राज खालसा, और कल की अवतार चलाएगा। अरे ऐसा गुरु बने जगत का, और भारत नाम ऊंचाएगा, धर्म ध्वजा ऐसी लहराए, जब भारत में अवतार कलंकी आएगा। प्रकाश पर्व उस दिन होगा भारत का, जब 21वीं शताब्दी में कल की अवतार का प्रकाश, उनकी शक्ति राधे रानी अर्धांगिनी के साथ पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रकाशमान होगा। तो उस प्रकाश को देखने के लिए आपको लंबा जीवन चाहिए। अपनी आयु को लंबा करने के लिए इच्छाओं को आपको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा डाकनी शाखनी और सुरसा मुख के समान, बजरंग बली ने किया परीक्षण है और मच्छर बने हनुमान। हनुमान जी के सामने भी ये इच्छा आ गई थी त्रेता युग में। लंका की इच्छा थी, भोगों की इच्छा रखते थे लंका में लोग। तब हनुमान जी का परीक्षण किया कि ये कौन देव है सुरसा, जो मेरे से साक्षात करने के लिए आ गया है। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दुगन रूप कपि रूप बढ़ावा, जितनी सुरसा बड़ी होती थी उससे दुगने हनुमान जी हो जाते थे। इच्छाओं का और हनुमान जी का संघर्ष हुआ त्रेता युग में। लंका गमन के समय उसका उल्टा काल होता है। तो आपकी इच्छाएं आपके शरीर के अंदर इस लंका में काल पैदा करती है, और जब काल पड़ जाता है तो फसलें सूख जाती है, मिलता कुछ भी नहीं है। किसानों से पूछ लो, क्या काल पड़ गया, फसल तो उगाई थी लेकिन ओले पड़ गए। तो आप अपनी इच्छाओं के ओले, अपनी इच्छाओं का सूखा आप खुद अपने आप तैयार कर लेते हो और भगवान को दोष देते हो कि भगवान ने हमारा ये काम नहीं किया, मैं राम राम जपता था। करोड़ बार क्या अरब बार तुम जितना चाहो राम जपो, पर इच्छा कपट छल पाखंड में है तो सारा ही बेकार रहो। तब हनुमान मच्छर बनकर और छोटी इच्छा जब कीनी, अतुलित बल धाम बजरंग बली, तब मुख से बाहर फिर लीनी। तब जाके मुख से बाहर आए थे। अतुलित बल थे, सुरसा इच्छा से ही टकरा गए। तो हर मनुष्य को अपनी ताकत और अपनी आत्मा के बल को अपनी इच्छाओं से संघर्ष करवाना चाहिए, और उस इच्छा शक्ति से बाहर आकर के और भगवान के मार्ग पर भक्ति करते हुए, गुणानुवाद करते हुए निर्मल हृदय रखना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। इसलिए कल की अवतार इस संपूर्ण भारत और विश्व में
मानवता की इच्छा शक्तियों को सीमित करने के लिए आ रहे हैं। जब मनुष्य अपनी काम वासनाओं को और अपनी इच्छाओं को और भोगों को सीमित कर लेता है, सूक्ष्मते सूक्ष्म अतिराखा, और कल की भगवान कल्प आज तक नहीं भाका, ये कल की भगवान का कल्प सुने नर कोय, इच्छा सब मर जाती है सुइच्छा गति होए। उसकी कोई इच्छाएं तो मर जाती हैं और सद इच्छाओं का उस पर प्रागट्य होता है, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो आपके विचार हमेशा प्रदूषण फैलाती हैं, ये इच्छाएं आपके इस पंच तत्व के शरीर में। इसलिए इस प्रदूषण को हटाने के लिए हर मनुष्य के हृदय में प्रदूषण छाया हुआ है, महामारियां और रोग छाए हुए हैं और भोगों में पूरा संसार लिप्त है। तो उन सभी प्रदूषणों को हटाने के लिए नारायण भगवान कल की अवतार बनकर 21वीं शताब्दी में आ रहे हैं। शंभु हंसे उमा हंसी और हंसने लगे गणेश, रिद्धि सिद्धि भी हंस रही और हनुमान प्रवेश, मारकण्य मुनि भी हर्षाए, कार्तिक मास कल की प्रगटाए, धन्य धन्य कल की अवतारा, बहने लगी अमृत की धारा। और ब्रह्मवेता तो रोज ही मिलते कल की भगवान, पर नर मृत्यु लोक के दूर रहे इंसान। ब्रह्म शक्तियां और हिमालय के आदर्श संत तो रोजाना कल की भगवान से वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके चरण छूते हैं। लेकिन मृत्यु लोक के मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि इतनी शक्ति है नहीं, शक्तिहीन संसार। पहले शक्ति पैदा करो तब आए कल की अवतार। अभी तो आप रोगग्रस्त हो और राज ताज की इच्छाएं रखते हो। अरे सोचो, एक रोगी मनुष्य को जिसके लकवा पैरालिसिस हो गया हो और जिसके हाथ पांव और अंग काम नहीं कर रहे हो और वह कहे कि मेरे को राजा बना दो, तो उसका राज कितने पल चल सकता है। जिसके माथे पर मौत की तलवार लटकी हुई हो और वह राज ताज और भोगों की इच्छा करे, तो इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा। तो जितने भी 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं है कि आपने इनको पढ़ लिया और आपका जीवन सफल हो गया। इनको समझकर अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारने के लिए ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण और गीता है। अब आप एक अच्छाई तो अपने अंदर अपनाओ और उस अच्छाई को अपनाने के बाद उस अच्छाई पर अपना जीवन की पूरी ताकत लगा दो, तो वो एक अच्छाई आपकी ईश्वर देत मिलाए और बुराई 99 में अपने आप हट जाए। उस दिन हो निर्मल हृदय मिले तुम्हें भगवान, कृपा होए नारायण की तो हो जाए कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे जन्मेंगे कल की अवतारा, सारा कालिक सब दो ढारा। प्रदूषण कलंक दानवता सभी हटा दे, रोग दोष को सभी मिटा दे। भारत पर्व मने जब भारी, है उस अवतार की फिर तैयारी। ऐसी डमडमी बजरे नारायण, जल्दी जल्दी आ जाजे। भारत में सब भक्त दुखी, मां का तू भाग जगा जाजे। मंगल कर दे रे नारायण और सारो कलंक हटा जाजे। अरे धर्म ध्वजा जो हाथ हमारे, उसको तू लहरा जा रे। दानवता को नाम निशा को और भारत से दूर हटा जा रे। जल्दी जल्दी आ रे कल की दर्शन मान दे जा रे। सारा धर्म या करे प्रार्थना और सारा गुरु भी देखे, और जो जो भी इच्छा करे तेरी दर्शन तेरे होते हैं। तो ऐसो राज खालसा आवे और खालिस राज चलावेगा। सत्य सत्य सब सत्य होएगा, सत्य
सत्य नष्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते का नारा ओमकार बन जावेगा। निराकार की ज्योति बनेगी, वह अवतार प्रगटावेगा। ऐसा ये अवतार कल की है, इसलिए कलयुग आवेगा। भक्तों के सब दुख हटावे, भाग भरत के जगावेगा। सारे खुश हो भारतवासी, तब राम राज फिर आवेगा। अगर अपना भला चाहो नर नारी, तो भला नहीं हो पावेगा। सबसे बड़ी गलती सारे संसार की इस समय यह है, जिसे भगवान शंकर बता रहे हैं, कल की भगवान मुस्कुराने लगे, कि आप अपना भला सोचते हो, दूसरों का नहीं। बस इतनी सी कमजोरी है, इस कारण कलयुग पाए। ये कमजोरी हटे तो राम राज आ जाए। बस इतना सा काम करना है कि आप अपना भला नहीं, सबका भला सोचो। जिस तरह सूर्य को देखो, सब पर प्रकाश एक जैसा डालता है। यह नहीं कि किसी पर 45 डिग्री डाले और किसी पर डाले ही नहीं। चंद्रमा अपना प्रकाश एक जैसा डालता है, गंगा अपना अमृत एक जैसा पिलाती है, शुद्ध हवा, प्राणवायु, प्रकृति, पवन अपने आप सबको एक जैसी मिलती है। तो इस प्रकृति की संतुलन को देखो, इसमें ही तो अवतार की क्षमता होती है। ये क्षमताएं अपने अंदर पैदा करो जो आपसे हो नहीं रही। आप दुखी हो, दुखी इसलिए हो कि सब कुछ मुझे मिल जाए लेकिन दूसरे को नहीं मिले। इसी कारण संसार में 99,000 रोग सारे संसार में फैल चुके हैं, और जिसको हटाने के लिए कोई दवा नहीं है, कोई दुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सोच ही प्रदूषित है, महामारियों से ग्रस्त है, भोगों की तरफ लिप्त है। तो फिर कल्याण कैसे हो? तो घर चाहो कल्याण अपना, तो भजन करो भगवान, और निर्मल हृदय अपना रखो, और भोगो सदा भगवान। काम क्रोध मद लोभ का इच्छा का करो त्याग, सद इच्छा प्रभु में रखो, करो प्रेम अनुराग। भगवान के प्रति अपना अनुराग जागृत रखें, उनके चरणों में अपनी निष्ठा रखें, और ज्यादा न सोचें, क्योंकि सोच मनुष्य की भक्ति को बिगाड़ देता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। होना होगा जब हो जाएगा। होने को कौन टाल सकता है? बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए जो भगवान राम नहीं टाल सके, कृष्ण नहीं टाल सके। यदि कृष्ण होनी को टाल देते तो बहेलिए के तीर से उनकी मृत्यु नहीं होती। राम होनी को टाल देते तो महारानी सीता को वाल्मीकि आश्रम पर नहीं जाना पड़ता। होनी तो टलती नहीं, होनी होनी हो। और कलयुग में तो महामारी से रोनी रोनी हो। रोमन चल रहा है यहां। तो इस रोमन को धोवन करने के लिए, इस सारी कारी को, इन पापों को धोने के लिए, दानवता को समाप्त करने के लिए तो नारायण है। इसलिए अवतार कोई मनुष्य की शक्ति को मत देखो, अवतार की विचारधारा को देखो। संपूर्ण भारत और प्रकृति की विचारधारा को जिस दिन आप समझ जाओगे, जीवन में उतार लोगे, तिल के बराबर भी उतार लोगे, तो वो तिल आपके दिल में बैठ करके परमात्मा से आपको मिला देगा। इतनी बड़ी शक्ति होती है भक्ति में, और भोगों में इतनी निशक्ति होती है, इतना निस्तेज करता है मनुष्य को कि आत्मा को ही जर्जर बना करके नष्ट कर देता है। इसलिए आप लोग जर्जर क्यों बनते हो? निर्जर बनो और झरते ही रहो। भगवान आपके मुखार बिंद से झरते रहे, आपके रोम रोम से झरते रहे। भगवान शिव से सीखो। 1.25 लाख वर्ष तक राम नाम उनके ऊपर अमृत बनकर झरता रहता है। आपने एक बूंद भी नहीं टपकाया। तो ऐसे हैं अवतार कल की भगवान। ओम कलकेश्वराय चार चतुर्भुज नाथाय, नीले घोड़े पर असवार, खड़ग हाथ खंबनी रूपा, सर्वशक्ति वैभव गुण रूपा, प्रगटो प्रगटो खंब भवानी। ये कलयुग की आरत वाणी, शंभु ये उपदेश सुनावा,
राज खालसा फिर प्रगटावा, धर्म बना दो मानवता का और दानवता को नष्ट करो। जल्दी आओ भारत में और भक्तों के दूर सब कष्ट करो। अमृत बरसे भारत में भी और धर्म ध्वजा लहरा जावे। ऐसी शक्ति दो नारायण, कल की घर घर आ जावे। समारंभ भवनों में कलंकेश्वर भगवान का प्रकाश हो, पूरा भारत ही कनक भवन बन करके भगवान के प्रकाश से जगमगाता रहे, जैसे सूरज गगन में जगमगाता है। हम ब्रह्मवेता हिमालय के और महादेव कल की भगवान इस समय हमारे आश्रम पर हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा प्रकाश पर्व हर आत्मा में मना दो। ये 2020 दुखों से भरा हुआ वर्ष है, इसे 21 कर दो और 21वीं शताब्दी स्वर्णिम शताब्दी हो भारत की। 3 लोकों में सबसे बड़ा प्रकाश भारत में हो, ऐसा आशीर्वाद हम सब इस प्रसंग को सुनने वालों को प्रदान करो। संपूर्ण भारत और भक्तों को प्रदान करो और मानवता का कल्याण करने के लिए आप भारत में पधारो। जय कल की भगवान। ये प्रसंग कल की भगवान का और सूक्ष्म रूप, इस प्रसंग को जो सुने तो बेतरनी भवकूप, इस बेतरनी नदी से वो पार हो जाता है। और संकटों को हटाने के लिए, मानवता का प्रकाश करने के लिए ये प्रसंग भारत में भोलेनाथ भंडारी ने मंगलवार को कैलाश पर्वत मानसरोवर पर सुनाया। हर्षित ब्रह्मवेता हुए, हर्षित सब मुनिराय, हर्षित भारत हो गया, आशीर्वाद मिल जाए। कल की भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा भोलेनाथ। आप मेरे इष्ट देव और मैं आपका इष्ट देव हूं, तो आपकी इच्छा पूरी करने निश्चित भारत आऊं। जितने भी प्रदूषण छाए जगत में, आकर उन्हें हटाऊं। जल्दी जल्दी आऊंगा और शक्ति रूप संग लाऊं। भारत का मैं भाग्य जगाऊं, मैं भारत बन जाऊं। बोलो जय श्री कल की भगवान की जय।